हेलो। आशा करती हूँ आप सब मेरी बहनें बहुत स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और अच्छी होंगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लाई हूँ शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा वाले खंड से। और ये पार्ट 1 है। ऐसे इसके 10 पार्ट आएंगे जिसमें मैं 100 क्वेश्चंस आपको कवर करा दूंगी। और ये क्वेश्चंस जो हैं आप घर का कोई भी काम करते हुए सिर्फ सुनने का काम करेंगे तो भी आपको याद हो जाएंगे। इसमें एज सच आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप सुनेंगे और मैं ये आपको ट्रिक से याद कराऊंगी तो आपको ये बहुत अच्छे से और कंठस्थ याद हो जाएंगे। तो बस मैं आपसे आशा करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे ताकि मेरे को ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाती रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, बाल विकास का अर्थ क्या है? तो बाल विकास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास। अब इसको कैसे याद रखोगे? अकेला एक तरफ का विकास कर लोगे तो सब कुछ तो बाल का विकास नहीं हो जाएगा ना। एक बच्चा है उसको सब टाइप का विकास चाहिए, शारीरिक भी चाहिए, मानसिक भी चाहिए, सामाजिक भी चाहिए। तो इस हिसाब से आप याद रखेंगे उसको सारे तरफ से विकास चाहिए, इसलिए ये तीनों विकास उसका आंसर होगा। प्री नेटल विकास के दौरान कौन सी अवधि सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो प्री मैट्रल के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण अवधि होती है वो होती है एम्ब्रायोनिक अवधि, जिसे बोलते हैं भ्रूणीय अवधि दरअसल। तो एम्ब्रायोनिक से प्री नेटल को आप ऐसे याद रखेंगे कि जो प्री हो गया मतलब पहले जो हो गया, तो जो पहले हो जाएगा वो हमेशा एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो मतलब उसको हम हमेशा एम्ब्रो बोलेंगे। ब्रावो जैसा होता है वैसे एम्ब्रियो, ऐसे आप याद रखेंगे। भ्रूणीय अवस्था में मुख्य विकास क्या होता है? तो इसका आंसर है शारीरिक संरचना। अब भ्रूणीय अवस्था में जो मुख्य विकास होता है वो होता है शारीरिक संरचना। तो इसमें आप कैसे याद करेंगे? जो भ्रूणीय लिखा है तो भ्रूणीय से याद रखें कि भू भू यानी जमीन, तो जमीन जो होती है हमारा शरीर कहाँ चल रहा है? जमीन पे ही तो चल रहा है ना। तो इससे आप याद रख सकते हैं भ्रूणीय शारीरिक। जीवन के पहले 3 वर्षों में मुख्य रूप से कौन सा विकास होता है? इसका सही उत्तर है शारीरिक और संज्ञात्मक विकास। ये आप कैसे याद रखेंगे? जो छोटा बच्चा होता है तो 3 साल तक की उम्र में बहुत जल्दी बड़ा होता है। मतलब आप देखेंगे 1 साल के बच्चे के कपड़े 3 साल के बच्चे को नहीं आएंगे। ठीक है। वहीं यदि आप हमें देखें, जैसे अब महिलाएं हैं, हम 20 साल की हो गई हैं, वही कपड़े हम 23, 24, 25 साल तक पहन पा रहे हैं, राइट? तो इसमें क्या होगा? शारीरिक और संज्ञात्मक विकास होता है इस दौरान बच्चे का। बच्चों में भाषा विकास कब शुरू होता है? तो भाषा विकास शुरू होता है जन्म के तुरंत बाद। अब ये आप कैसे याद रखेंगे? भाई जैसे ही बच्चा पैदा होता है रोने गाने लगता है, राइट? तो उससे आप याद रखेंगे कि जैसे ही वो रो रहा है मतलब उसकी कोई तो भाषा है ना, तो मतलब पैदा होते से ही उसको भाषा का ज्ञान हो गया है, समझे? इस हिसाब से आप याद रखेंगे कि भाषा विकास कब शुरू होता है? बच्चा का जैसे ही पैदा हुआ चट से मारा वो रोने लगा, मतलब उसका वहीं से विकास शुरू हो गया, जन्म के तुरंत बाद से ही भाषा विकास शुरू हो गया। 3 से 6 वर्ष की उम्र में किस प्रकार का विकास प्रमुख होता है? तो 3 से 6 वर्ष की उम्र में जो होता है उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। भाषा, संज्ञात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक। इस दौरान क्या होता है, हम अपने बच्चे को स्कूल भेजने लगते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो स्कूल जाएगा तो सारी चीजें सीखेगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस उम्र में बच्चों की संरचनात्मक किस स्तर पर होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्चतम। जो ये वाली जो एज होती है 3 से 6, उसमें इसकी उच्चतम होती है। शिशु की प्रारंभिक देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो इसका आंसर भी है उपरोक्त सभी। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपको पोषण दे दिया, उसको उसकी मानसिकता पे आपने ध्यान ही नहीं दिया, उसके स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया, शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। माता पिता का व्यवहार बच्चों के विकास को कैसे प्रभावित करता है? तो माता पिता है मान लो, तो उनका व्यवहार बच्चों को कैसे प्रभावित करेगा? तो सकारात्मक रूप से भी कर सकता है, नकारात्मक रूप से भी कर सकता है। मान लो आप बहुत अच्छे से रह रहे हैं तो बच्चा खुश रहेगा, वो वैसा उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप लोग लड़ रहे हैं तो उस पर वैसा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों इसका उत्तर होगा। बच्चों की सामाजिक क्षमताएं किससे प्रभावित होती हैं? तो दरअसल बच्चों की जो सामाजिक क्षमताएं हैं वो कैसे प्रभावित होगी? परिवार में पढ़ बढ़ रहा है, दोस्तों के साथ घूम फिर रहा है, शिक्षकों के साथ। तो इसका आंसर भी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये सब पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को